लास्ट टर्म पर हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ी थी और उसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि काइनेटिक गैस इक्वेशन की सहायता से हम डिफरेंट लॉज जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ या ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ को किस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। आज हम देखेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, अर्थात गैसेस आदर्श व्यवहार से किस प्रकार विचलन दर्शाती हैं या किस प्रकार विचलित होती हैं। आदर्श गैस व्यवहार से विचलन का यहाँ पर अर्थ है कि गैसेस हर कंडीशन में PV = nRT गैस इक्वेशन का पालन क्यों नहीं करती हैं या वास्तव में करती हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेविएशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ। पुनः आपको याद दिला दें कि बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि किसी दिए गए टेम्परेचर पर किसी भी गैस के लिए उसका दाब उसके आयतन का प्रतिलोमानुपाती होता है। प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर। इट मीन्स यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और इसका उल्टा यदि प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी प्रत्येक कंडीशन के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन गुणनफल कांस्टेंट रहना चाहिए दिए गए ताप पर, यदि हम ताप समान रखते हैं तो हम कुछ गैसों के लिए इस इक्वेशन को या इस कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं। यदि हम ग्राफ खींचें किस किस के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, या हम एक काम और कर सकते हैं, प्रेशर और P × V के बीच में। यानी y एक्सिस पर हम लेंगे प्रेशर इंटू वॉल्यूम और x एक्सिस पर हम लेंगे प्रेशर। यदि हमारी गैस आदर्श है तो हम कितना भी प्रेशर रखें P और V का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट राशि आना चाहिए। यानी ग्राफ कैसा आना चाहिए, ग्राफ शुड बी ए स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इस लाइन को हमने डॉटेड लाइन से ग्राफ में बताया है। डॉटेड लाइन, उसके ऊपर आइडियल गैस लिखा हुआ है। ये है आदर्श कंडीशन। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? इसके लिए हमको कुछ गैसेस लेनी होंगी, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, वगैरह वगैरह। इन सभी गैसेस को हम लेकर इनके लिए प्रेशर और प्रेशर इंटू वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचते हैं। जैसा कि आपको चित्र से पता लग रहा होगा, सभी गैसों के लिए ग्राफ आइडियल गैस के ग्राफ से डिफरेंट है। ज़्यादातर गैसेस के लिए जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो P और V का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पहले कम होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ने के बाद एक कंडीशन ऐसी आती है, ये आइडियल गैस के कर्व को भी क्रॉस करते हुए लगातार बढ़ता जाता है। ये कंडीशंस आप देख रहे हैं मीथेन गैस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और नाइट्रोजन के लिए। इन तीनों गैसेस को आप देखिए, इन तीनों में पहले ग्राफ नीचे जा रहा है और फिर ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसेज हैं, एक्सेप्शनल गैसेज जिनको हम कह सकते हैं, जिनमें P और V का गुणनफल हमेशा आइडियल गैस के PV से ज़्यादा रहता है। यानी इनका ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता है। इन चीज़ों को समझने के लिए हम यहाँ पर एक नया फैक्टर पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या संपीड्यता गुणांक। क्या कहते हैं इसको हम? संपीड्यता गुणांक, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। वास्तव में संपीड्यता गुणांक क्या होता है? संपीड्यता गुणांक किसी भी सामान्य या रियल गैस के वॉल्यूम और उन्हीं कंडीशंस में आइडियल गैस के वॉल्यूम का रेशो होता है, अनुपात होता है। अर्थात Z = V real / V आइडियल। दोनों तरफ हम P से मल्टीप्लाई करें तो Z बन गया PV / PV आइडियल। और आपको याद होगा, यदि गैस आदर्श है तो PV = किसके बराबर होता है? RT के बराबर। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Z =
PV अपॉन RT। अर्थात कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ PV अपॉन RT फॉर एनी गैस। यदि गैस हमारी आदर्श है तो Z का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। PV आइडियल अपॉन PV आइडियल दैट इज 1। लेकिन यदि हमारी गैस आदर्श नहीं है तो Z का मान या तो 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा। यही हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अब आपको ग्राफ से स्पष्ट पता लग जाएगा कि कुछ गैसेस के लिए प्रारंभ में प्रेशर बढ़ाने पर Z का मान कम होता जाता है, जैसे कि मीथेन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अमोनिया। नीचे जाने का मतलब इसका ये हुआ कि इनका PV का मान आदर्श गैस के PV के मान से कम है, यानी इन गैसों को कंप्रेस किया जा सकता है। इन गैसों का कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आप P का मान बढ़ाएंगे तब हम देखते हैं इनके लिए PV का मान बढ़ता जाता है, आइडियल गैस से ज़्यादा होता है। इसका मतलब हायर प्रेशर पर इन गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है। तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो वे गैसेस जिनके लिए Z का मान कम होता है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल गैस होती हैं, यानी उनको संपीड़ित किया जा सकता है। और वे गैसेस जिनके लिए Z का मान अधिक होता है उनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कुछ गैसेस को सामान्य ताप व दाब पर हम कंप्रेस आसानी से कर सकते हैं व कुछ गैसेस को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि को कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन यदि हम इनके बनिस्बत हाइड्रोजन और हीलियम को कंप्रेस करना चाहें तो उनको कंप्रेस करना आसान नहीं है। लेकिन यदि हाइड्रोजन और हीलियम को आपको कंप्रेस करना है तो इनका टेम्परेचर बहुत लो करना होगा। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए ये टेम्परेचर लगभग -165 डिग्री सेल्सियस है और हीलियम के लिए ये टेम्परेचर करीब -240 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात हाइड्रोजन को -165 डिग्री सेल्सियस से नीचे और हीलियम को -240 डिग्री सेल्सियस से नीचे कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इनको सामान्य कमरे के ताप पर कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यदि हम किसी सामान्य गैस के लिए देखें, जैसे नाइट्रोजन गैस को 50 डिग्री सेल्सियस पर भी आप कंप्रेस कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर गैसेज सामान्य ताप व दाब पर बॉयल के नियम का पालन नहीं करती हैं, वो बॉयल के नियम से डेविएट करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि किसी भी गैस के बॉयल्स बिहेवियर पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वही हम अपनी सामान्य गैसेस लेते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पर उनके लिए प्रेशर और P/V में ग्राफ खींचते हैं। पुराने वाले ग्राफ में हमने केवल एक टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस को लिया था, लेकिन इसमें इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए हमको गैस एक ही चूज़ करेंगे हम, लेकिन उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर्स पर प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस ली है। इस गैस के लिए आप देख रहे हो कि जब बहुत लो टेम्परेचर हम ले रहे हैं -70 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर डिप यानी PV का मान जो कम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने पर यानी -25 डिग्री सेल्सियस करने पर ये डिप थोड़ा सा कम हो जाता है और डिप लोअर प्रेशर की तरफ भी शिफ्ट हो जाता है। इसी को जब आप 20 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो डिप और टूवर्ड्स लोअर प्रेशर डेविएट कर जाएगा या शिफ्ट हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर ये डिप बिल्कुल समाप्त होकर लगभग आइडियल गैस जैसा हो जाएगा, यानी कोई डिप नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वह पर्टिकुलर टेम्परेचर
जिस पर कोई भी गैस कुछ समय के लिए आइडियल बिहेवियर प्रदर्शित करती है, यानी आदर्श व्यवहार दर्शाती है, उस टेम्परेचर को हम यहाँ पर एक नया नाम देंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड द बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल टेम्परेचर को आप कैसे डिफाइन करोगे? बॉयल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस follows the Boyle's law or follows the ideal behavior for a certain range of pressure. बॉयल तापक्रम वह तापक्रम है जिस पर कोई गैस एक निश्चित परास के दाब के लिए आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है या बॉयल के नियम को प्रदर्शित करती है। दिस बिहेवियर ऑफ द गैस एज एन आइडियल फॉर ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉयल्स टेम्परेचर। जैसे नाइट्रोजन के लिए ये लगभग 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर गैस कुछ समय के लिए यानी प्रेशर के एक पर्टिकुलर रेंज के लिए आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो ध्यान रखिए, बॉयल टेम्परेचर पर गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट है डेविएशन फ्रॉम द एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ हमारा क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ के अनुसार किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पर क्या होना चाहिए? 22.4 लीटर। The volume of a gas, 1 mole of a gas at 0 degree Celsius and at 1 atmosphere pressure must be 22.4। यदि किसी गैस के साथ ऐसा होता है तो वो गैस हमारी आदर्श है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो गैस आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। आप इसको देखने के लिए हम एक किसी पर्टिकुलर गैस को देखें तो हम देखते हैं कि उस गैस ज़्यादातर गैसेस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर 22.415 लीटर नहीं होता है। It means most of the gases show deviation from the Avogadro law at a particular कंडीशन और एट ए पर्टिकुलर कंडीशन। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि ज़्यादातर गैसेस आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे कि इनके विचलन दर्शाने का कारण क्या है। वाई द गैस शोज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर।